जी मैं हूँ मियाँ शाहिद नदीम 92 न्यूज़ डिजिटल के लिए। आज हम जो है वो खल्क़े खुदा की राय जानने के लिए निकले हैं। ये हलका जहाँ पर हम खड़े हैं ये अब NA 130 है। इस हलके की एक तारीख़ी अहमियत भी है। यहाँ से कायद मुस्लिम लीग नून हमेशा इलेक्शन लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं। जब वो नाअहल हुए तो उनकी अहलिया मरहुमा कलसूम नवाज़ ने भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा और वो भी यहाँ पर इलेक्शन जीती। उनके मुकाबले में डॉक्टर यास्मीन राशिद थी PTI की। यहाँ पर जो है ये कृष्ण नगर का इलाका है जो कि बाद में जिसका नाम चेंज होकर इस्लामपुरा भी पड़ा। यहाँ पर जो है वो करीब करीब बड़ी मशहूर बिल्डिंग्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और लाहौर जिसे दाता की नगरी कहते हैं उसकी वजह तस्मियाँ भी यहाँ पर कुछ दूर यहाँ से जो है वो हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी है। यहाँ पर मशहूर बिल्डिंग्स में गवर्नमेंट MBO कॉलेज, गवर्नमेंट सिविल लाइन्स कॉलेज, DIG का ऑफिस है, यहाँ पर सिविल सेक्रेटरीट है, ज़िला कचहरी है। तो ये इलाका जो है वो बड़ी तारीख़ी अहमियत का हामिल भी है। अब जो है वो हम चलते हैं क्योंकि कहते हैं कि खल्क़े खुदा को नकारा खुदा समझो। तो हम जो है वो इलेक्शन का चूँकि बिगल बज चुका है तो अब हम चलते हैं और लोगों से उनकी राय जानते हैं कि खल्क़े खुदा क्या कहती है। इसमें जो है वो हमारी कोई राय शामिल नहीं है। हम सिर्फ लोगों से जानते हैं कि उनके हल्के के मसाइल क्या हैं और वो कौन हल कराएगा और वो किसे वोट देंगे। आइए चलते हैं। जी इस वक्त हमारे पास यहाँ पर नौजवान लोग भी मौजूद हैं और दूसरे लोग भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं। भाई आपके हल्के के मसाइल क्या हैं? हमारे हल्के के बहुत मसाइल हैं जो अभी तक ख़त्म नहीं हो सके हैं। जो सीवरेज का निज़ाम है वो नहीं ठीक हो सका और काफ़ी मसाइल हैं जो ठीक नहीं हो सके। आप वोट किसे दोगे यार? हमारे जो मतलब जो ख़ानदान था वो सारा शुरू से नून लीग को डालता है और हमने अभी भी नून लीग को ही डालना है वोट। इधर आओ यार, आप किसको वोट दोगे? ना नून लीग को भी आजमा लिया, PTI को भी आजमा लिया, अब्दुल अलीम खान या जंगीर तरीन ये पार्टी को आजमाना चाहिए। जीतना नून लीग। आप किसको वोट दोगे? हम नून लीग को। यहाँ पर वो कुछ नून लीग के हैं, कुछ PTI के हैं। आप किसे वोट दोगे भाई? अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वोट की बात की है आपने। द वन एंड ओनली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल किंग खान इमरान खान साहब। इसके अलावा सवाल ही नहीं पैदा होता कि वोट के अलावा कि उनकी तरफ किसी और की तरफ मुड़ के भी देखें। क्यों दोगे यार? उन्होंने वोट यहाँ पर जिताते तो आप हमेशा नून लीग को रहे हो, नवाज शरीफ यहाँ से जीता रहे, क्यों दोगे किंग खान को वोट? आपकी बात, आप इस टाइम जिससे बात कर रहे हैं ना, जब से मैंने होश संभाली है नून लीग का मरकजी दफ्तर करने वाले बनाने वाले वो मैं ही हूँ, मेरी ही जनाब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो आपने सवाल किया है कि किंग खान को क्यों, बिकॉज आई थिंक बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र। और अगर उसके बाद भी आप इन सब चीज़ों की तरफ आएँ, एब्सोल्युटली नॉट। और उसके बाद कि जी भिखारियों के पास मांगने का कोई वो नहीं। यार एब्सोल्युटली नॉट कहा अमेरिका को, फिर उन्हीं से जो है वो आप हालात ठीक भी करना चाहते हैं को केड़ा एब्सोल्युटली नॉट यार। सारी जिंदगी अस्तगफिरुल्लाह मुसलमान होने के नाते गल करनी नहीं चाहिए। जहाज़ां तो तुसी किसी दियां औरतां दियां नंगियां तस्वीरां थल्ले सुटते रहे हो तो हुण उन्हां दे नाल इतिहाद करके बैठे हो तो कह रहे हो शेर शेर शेर। अभी भी शेर है भाई। बात तो उनकी भी ठीक है, करते तो आप भी यही कुछ रहे हो, नून लीग भी यही कुछ करती रही, तो क्यों जो है ना फिर क्या आप भाई आज दिक्कत देखें ना, इमरान खान की हुकूमत आई उसने क्या किया है? कोई काम कोई बता दो उसने क्या किया? भाई यही ये चोर हैं, ये चोर हैं, ये चोर हैं, यही करते रहे। इन्होंने किया क्या है? सिर्फ लूटने के लिए वो कहते हैं, वो लूट के महंगाई के अलावा क्या कुछ किया? अगर आप शऊर की बात करें ना तो ये रिसेंटली जो हमारे केयर टेकर प्रेसिडेंट थे लम्स यूनिवर्सिटी गए हैं तो स्टूडेंट्स ने बताया है कि खान साहब शऊर जगा गए। नो डाउट इस अवाम में शऊर है, शऊर याफ्ता लोग हैं, लेकिन जिस तरह इलामा इकबाल जैसे किसी एक लीडर और शायर की ज़रूरत थी वो इमरान खान साहब आज के दौर में काम कर गए हैं और शऊर जगा गए हैं कि जो आज बच्चे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से इस तरह की बातें करते हैं। आप किसे वोट देंगे भाजन? चले वो ओनली इमरान खान। इमरान खान। क्यों दोगे यार इमरान खान को? कोई वजह क्या है? हल्के के मसाइल तुम्हारे क्या है? नाइस है बंदा, वो बंदा नाइस है, इसलिए बंदा नाइस है इसलिए ये वोट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चश्मा आपने बहुत आला लगाया हुआ है, तो जो है वो आप किसको सपोर्ट करेंगे? मैं जी इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है ना। बात सिर्फ इतनी, हम ऊपर की बात नहीं, हम नीचे हल्के की बात कर लेते हैं। आप हल्के में देखें, पानी का निज़ाम देखें, गैस तो बिल्कुल नहीं है इलाके में, लोग रो रहे हैं, गैस के ऊपर रो रहे हैं। पानी सीवरेज सिस्टम देख रहे हैं, पानी कितना गंदा आ रहा है घरों में, ठीक है। आप कारकर्दगी देखें, इलाके की सतह की हम अगर बात कर लेना तो हर बंदा रो रहा है यहाँ पर। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल इनकी बात की मैं तायद करता हूँ, क्योंकि ये हमारे बुनियादी जो सहूलतें हैं ना इलाके में, वो ये 16 माह और इसके बाद की जो अबूरी हुकूमत है, बिल्कुल यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। स्ट्रीट लाइट ले लें, गटर के ढक्कन ले लें, सीवरेज का निज़ाम ले लें, झाड़ू कूड़ा उठाने का सिस्टम देख लें, तजावज़ात का देख लें, कैंप लगा हुआ है। सर, आपका ख्याल है कि ये जो मसाइल हैं कूड़े के, गटरों के ढक्कन के, सीवरेज के, ये जो है वो सूबाई या कौमी हुकूमतों का काम है, ये तो बल्दियाती इदारों का काम है ना जी? बल्दियाती इदारों का काम है, तो कहाँ है वो एडमिनिस्ट्रेटर जो बल्दियात जो फ़ंड खर्च कर रहे हैं? अरबों रुपए का फ़ंड मिला है, शहबाज शरीफ साहब देकर गए हैं, MNO को देकर गए हैं, कहाँ वो खर्च हो रहे हैं? दिखाए देना कहाँ खर्च हो रहे हैं। यहाँ पे बिजली का निज़ाम जो है वो सही नहीं है। कम से कम PTI के दौर में सिस्टम में थे हम लोग, सब सिस्टम से काम हो रहा है, कोई करप्शन नहीं हो रही थी। सबकी फ़ोटो अगर हम लाइट लेने जा रहे हैं, अब तो खान साहब पर भी जो है करप्शन के इल्ज़ाम तो बहुत सारे हैं। नहीं, खान साहब के करप्शन के वो ज़बरदस्ती के हैं, वो ना होने के बराबर, ऊँट के मुंह में राई के बराबर है। चले ये इधर नून लीग के जो हमारे दौर में ना, PTI के दौर में सब इंसाफ रहा है, वेरी गुड, कुछ गलत नहीं हुआ, सब इंसाफ रहा है, इसलिए तो ये महंगाई कर रहे हैं चोर आके दोबारा। आप क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। PTI जिंदाबाद। नहीं जी, बात यह है कि जो भी तरक्याती काम हुए हैं ना, नून लीग के दौर में हुए। ये 4 साल इन्होंने जो PTI ने हुकूमत की है, इनमें कोई एग्जाम्पल सेट करके बताएं मुझे कि इन्होंने कौन सा तरक्याती काम किए हैं, अवाम की फलाह के लिए कौन से काम किए हैं। हमारे वोट इंशाल्लाह शहर के हैं, और तरक्याती काम मैं बताता हूँ। मोटरवे इन्होंने बनाए, रिंग रोड इन्होंने बनाई, ऑरेंज ट्रेन इन्होंने बनाई, फिर बस इन्होंने बनाई। तरक्याती काम नून लीग के दौर में हुए हैं, किसी ने नहीं खाया। जो इन्होंने 4 साल में जो मुल्क की तबाही की है ना, उसके बाद जो है ना कुछ नहीं कहा जा सकता। महंगाई आपको 4 सालों में जो हुई है वो नज़र आ रही होगी। आप भी जो भुगत रहे हैं ये इमरान खान की हुकूमत का ही। आप इस हल्के को छोड़ें, आप पूरे पाकिस्तान का सर्वे करें। जो ये अंकल ने मसाइल बताए हैं सीवरेज से लेके वो कहीं पे भी नहीं है, किसी पे कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी पे कुछ नहीं है। अब ये जो हालात इस तरह के बने हैं, खान साहब की अगर 3 से 4 साल की हुकूमत आप निकाल दें तो क्या किया आपके लीडरों ने? दुनिया चांद पे पहुंच रही है। मोटरवे इन्होंने बनाई है, मोटरवे इन्होंने बनाई, रिंग रोड इन्होंने बनाए, फिर जो है ना इन्होंने ऑरेंज ट्रेन इन्होंने बनाई, मेट्रो बस इन्होंने बनाई। जो तरक्याती काम सारे हुए हैं, इवन के गरीब आदमी को 15-16 हज़ार 20 हज़ार रुपये में टैक्सी गाड़ी दे दी। अब लोग इन्होंने कोई काम ऐसा करके बताएं। आप बताइए, वो तो बहुत सारे तरक्याती काम बता रहे हैं, आप बताएं खान साहब ने क्या किया? जी मेरी बात सुने ना, ट्रेनों ने काम आना, देखें मेन चीज़ है फाइनेंस है, एजुकेशन है, एजुकेशन की तरफ क्यों नहीं आते? आप देखें बच्चा इस टाइम है सारे ये जॉबों में लगे हुए हैं। यही आप ये जो फंड है ये बच्चों को जारी करें, बच्चों के एजुकेशन पे लगाएं, हेल्थ के ऊपर लगाएं, ठीक है। फाइनेंस जो चाहते हैं आप हेल्थ की बात आप करते हैं, तो हेल्थ के हवाले से जब खान साहब की हुकूमत आई तो जो मुफ्त अद्वियात मिल रही थी वो तो बंद हो गई, तो क्या फिर मुझे बताएंगे? देखें पनाहगाह बनाई, राशन कार्ड तकसीम किए, सेहत कार्ड तकसीम किए। मैं खुद यहाँ पर मेरे साथ अवाम ने मिल के हमने यहाँ पे जाके भाईजान हमने मेडिकल यहाँ पे लगाए कैंप, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लगाए। यहाँ पे फ्री कैंप लगाने का मकसद यह था कि लोगों को फ्री अद्वियात के साथ। वो कहते हैं जी लंगर खाने ज़रूरी हैं, कारखाने ज़रूरी नहीं है, क्या कहेंगे? बात यह है कि जिनको रोज़गार के मौके फराहम करेंगे गुर्बत दूर होगी। अब ये लंगर खाने बनाने से चंद लोगों को ही फ़ायदा होगा ना। अगर रोज़गार के मौके पैदा करें, उनसे एक बंदा अगर रोज़गार के लिए उस फैक्ट्री में या उस कारखाने में लगा, उसके साथ उसकी फैमिली अटैच है, 10-12 लोग जो है ना उसके रोज़गार की वजह से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वो अलीम खान साहब के सपोर्टर थे, वो ज़रा पीछे चले गए, उनको भी बुलाते हैं। इधर आइए, आप पीछे चले गए यार। IPP एक जमात के तौर पे सामने आई है, क्यों आप वोट देना चाहते हैं IPP को, अलीम खान को या जहांगीर तरीन? क्यों आजमाना चाहते हैं? दोनों पार्टियों को आजमा लिया है, इसलिए नवी पार्टी को आजमाना चाहिए। जहांगीर तरीन हो गया, अब्दुल अलीम खान, इन्होंने जमात बनाई है और अच्छी बनाई है।
जी ये क्या क्या कहते हैं? ये माफिया है सर जी, ये माफिया है। आजमाई रहे हैं 36 साल का मुकाबला आप 3.5 साल से कर रहे हैं। ये तो देखिए इमरान खान ने सिर्फ इतना किया है, इमरान खान ने सिर्फ इतना किया है, ये पूरे निज़ाम को सर उसने पूरे निज़ाम को नंगा कर दिया है, उसने पूरे निज़ाम को नंगा कर दिया। जी आप क्या कहते हैं? मैंने कहा जनाब ये दोनों टीमें फारिग हैं, अच्छा अब हमने अलीम खान को लेके आना आगे। अच्छा आप अलीम खान को आगे लेके आना चाहते हैं क्योंकि ये दोनों टीमें फारिग है, तो वैसे क्यों फारिग हैं? इन दोनों का दिमाग ही हुआ है, कोई किसी काम के नहीं है ये दोनों नून लीग को। अच्छा ये आपने जी ठीक है ना, ये दोनों कह रहे हैं टीमें फारिग हैं, ये खुद कारआमद हैं। तो जो काम किए हैं पीटीआई दौर हुकूमत में, बंदे को अप्रिशिएट तो करना चाहिए। इंसान जो काम अच्छा कर रहा है उसको बंदे अप्रिशिएट करें। इमरान खान तो कोरोना में आया था आपके सामने, तो पीक के ऊपर आके इतने मनसूबे डाले। नो डाउट इमरान खान भैया नून लीग वाले जो है ना वो क्या कहेंगे आप? यार देखें, इनके पास एक ही बहाना है, वो कोरोना में आया, उनसे वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, करके दिखाना था कि बस ये नहीं कहना था चोर 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 करके। बस उन्होंने 5-10 साल काम किया है, इस मुल्क को दिए हैं। मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। आप कहाँ पे उसके सपोर्टर जो इतनी तादाद में निकलते थे? खड़े हुए हैं। उस वक्त तो कंटेनरों के ऊपर चढ़ के बिल बाढ़े, महंगाई हो गई, ये हो गया वो हो गया। अब कहाँ गया? अब अपनी हुकूमत आई, सैफर लेके हला रहा है, ये इनके पास कोई तोशाखाना के रेफरेंस ये बुजुर्ग इनके पास कोई जवाब है? 190 मिलियन का इनके पास कोई जवाब है? ये बुजुर्ग जो खड़े हैं जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं जरा बुजुर्ग की भी राय ले लूँ। जी आप इसी हल्के में रहते हैं? जी। आपके ख्याल में क्या आपको? नवाज शरीफ पार्टी को वोट दूंगा। सारे काम नवाज शरीफ पार्टी ने, किसी ने कोई ऐसा काम ही नहीं किया। यही बता दे यहाँ नाला बनाया किसी ने, या इमरान खान ने कोई सड़क बनाई? ये नाले गंदे पानी के अब इन्होंने सारे काम किए नवाज शरीफ पार्टी सारे। अब इनके इलाके में ही गलियों के सर्वे करे, सारे पैप नए सीवरेज के डाल दिए, पानी के पैप नए डाले, सड़कें नहीं बनाई। क्या और साथ ये इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी में 3 साल में ना, जब रोज़े आते थे ना, लॉकडाउन लगा के नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान आपस में नहीं रह सकता, एक थे 3 फुट ज़्यादा दूर रहता था ताकि मुसलमानों में ना इत्तेफाकी पैदा की। सर मियाँ साहब ने इतनी तरक्की दी है इस अजीम कौम को कि आज कहा जा रहा है कि इधर सांस लेने से भी ना एक दिन गुजारने से आप अपनी ज़िंदगी के 6 साल काम कर रहे हैं। ये तरक्की दी है मियाँ साहब ने आपको। इमरान खान मुसलमानों को गुर्दे पूरे बेच दिए उसने, लॉकडाउन में कोरोना में टीके लगा कर बेच दिए, मार दिए इमरान खान के। छोटे से बात का ये जवाब दें। हमने मान लिया कि तरक्याती काम हमने अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं। इनके पास सिर्फ 2 सवालों के जवाब होंगे। एक 190 मिलियन का जो करप्शन का केस सामने आया है, दूसरा ये तोशाखाना रेफरेंस। ये क्या देते हैं जी, ये फलां चोर है, ये चोर है। अपने इन 2 सवालों के जवाब तो देना। देखिए तोशाखाना केस या जो भी करप्शन के केसेस है उसका जवाब तो अदालत लेगी। जी या NA 130 पे लोगों की राय आपने जानी। इन लोगों को जो है वो मुख्तलिफ आरा थी। कुछ लोग जो है वो नून लीग को सपोर्ट करना चाहते थे, कुछ लोग PTI को, कुछ IPP को। बहरहाल इलेक्शन का वाले दिन रिज़ल्ट क्या निकलेगा इसका फ़ैसला तो इलेक्शन वाले दिन ही होगा। हमने आपको लोगों की राय दिखाई है। मियाँ शाहिद नदीम को इजाज़त दीजिए, अगले हल्के में अब तो आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। जी।